Hello everyone, अस्सलाम वालेकुम. होप यू आर डूइंग वेल. सो बेसिकली इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारी जो अल्कोहल की जो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, देन उसके अलावा जो उसके रिएक्शंस होंगे. तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा. अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा. थैंक यू. जनरली हमारी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं अल्कोहल की, ठीक है, उनके अंदर जो हमारे पास लोअर अल्कोहल्स होती हैं. अब लोअर अल्कोहल्स कौन सी होती हैं? यानी कि ऐसी अल्कोहल्स जिनके अंदर कार्बन की तादाद हमारी क्या होती है, थोड़ी सी कम होती है. ऐसी जो हमारी अल्कोहल होती हैं जिनको लोअर अल्कोहल्स कहा जाता है, ये हमारे पास क्या होती हैं, कलरलेस होती हैं. ठीक है. उसके अलावा टॉक्सिक लिक्विड्स होते हैं ये, यानी कि ख़तरनाक. और इनकी जो करैक्टरिस्टिक स्मेल होती है वो बड़ी क्या होती है, स्वीट स्मेल है. ठीक है. और उसके अलावा टेस्ट इनका जो है वो बड़ा बर्निंग टेस्ट होता है. तो ये जो इतने भी हमारे ड्रिंकर्स वगैरह हज़रात होते हैं, ठीक है, तो ये जो हमारी होती है अल्कोहल होती है कड़वी होती है. जबकि जो हमारी इसकी जो स्मेल है, अगर आप किसी लेबॉर्ट्री के अंदर जा रहे हैं और उसके अंदर अल्कोहल के रिएक्शन हो रहे हैं तो आपको बड़ी दूर तक एक प्लेजेंट सी स्मेल आएगी. वो किसकी होती है, हमारे पास जो अल्कोहल्स होती हैं. उसके अलावा ये हमारे पास क्या होते हैं, रेडिली सॉल्युबल इन वाटर होते हैं. ठीक है, सॉल्युबल इन वाटर. और जो सॉल्युबिलिटी होती है ये हायर अल्कोहल के अंदर डिक्रीज़ हो जाती है. ये सॉल्युबिलिटी क्यों है वाटर के साथ? और बेसिकली हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रो नेगेटिव. तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे पास उनके दरमियान होती है. ठीक है. लेकिन ये हमारे पास हायर अल्कोहल के अंदर नहीं होती है. यानी कि इस तरह ये हमारे पास ROH आ गया. ठीक है, OH. तो ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होंगी, जिसके थ्रू ये हमारे पास सॉल्युबिलिटी होती हैं. इसको जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है ये हायर होते हैं. ठीक है. और हायर किससे हायर होते हैं, जो हमारे पास उसके कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन्स होते हैं ना, ठीक है, उससे हमारे पास क्या होते हैं, हाई होते हैं. यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मीथेन है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ है और मेथनॉल का कुछ है, तो मेथनॉल का ज़्यादा होगा. जबकि मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल जो हमारे पास होते हैं, मिथाइल अल्कोहल एंड इथाइल अल्कोहल, ये हमारे पास लिक्विड्स होते हैं. ठीक है. जबकि जो हमारा मीथेन और इथेन होते हैं वो क्या होते हैं, गैस होते हैं, गैसेस होती हैं. ठीक है. और इसकी वजह क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो इसके अंदर तो मौजूद है जबकि इसके अंदर मौजूद नहीं है. एब्सेंट इन अल्केन्स. यही वजह कि ये लिक्विड की फॉर्म के अंदर होते हैं और ये गैस की फॉर्म के अंदर होते हैं. तो ये तो थे हमारे जो जर्नल हमने फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ देखनी थी. उसके बाद हम बात करेंगे रिएक्शंस की. तो जो अल्कोहल है बेसिकली अगर हम उसका स्ट्रक्चरल फार्मा देखा तो वो ROH है. तो रिएक्शंस दो तरह के होंगे. एक तो ये वाला जो हमारा कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है, अगर ये ब्रेक हो रहा है, ठीक है, रिएक्शन इन विच कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक्स, एक ये वाला. सेकंड वाला ये जो हमारा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड बना हुआ है OH वाला, अगर ये ब्रेक होता है तो ये अलग टाइप के रिएक्शंस होंगे. यानी कि हमारे पास जो अल्कोहल होती है वो हमारे पास दो तरह की रिएक्शंस देती है. अब कौन सा जो हमारे पास बॉन्ड है वो ब्रेक करेगा, वो डिपेंड करता है, यानी कि विच बॉन्ड विल ब्रेक. ये क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा बॉन्ड हमारे पास ब्रेक करेगा. अब वो डिपेंड करता है हमारे पास अटैकिंग रिएजेंट के ऊपर, यानी कि जो हमारा पीछे से चीज़ अटैक कर रही है उसके ऊपर जो हमारा है ये डिपेंड करेगा कि आया कि कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होगा या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का. अगर तो हमारे पास कह रहा है जी अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, यानी कि न्यूक्लियस जो लविंग है, ठीक है, इसके ऊपर क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज. तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेगा, ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होगा. लेकिन अगर हमारा क्या करता है जी, इलेक्ट्रोफाइल जो है वो
अटैक कर रहा है, लेकिन यानी कि इलेक्ट्रॉन लविंग जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इट इज़ द ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड दैट विल ब्रेक। तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होता है वो, या फिर हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक जर्नल रिएक्शन देख लेते हैं कि हमारा इलेक्ट्रोफाइल और क्या न्यूक्लियोफाइल का क्या रोल होगा इसके अंदर, जो हमारा सर्टेन रिएक्शन जो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जो हमारा लेट्स सपोज जी ये हमारी आ गई है अल्कोहल, एथानॉल, और हमारा रिएक्ट किया न्यूक्लियोफाइल ने, तो हमारा क्या होगा, ये वाला बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन का, हमारी जो अटैकिंग स्पीशी वो न्यूक्लियोफाइल है तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। अगर अटैकिंग स्पीशी इलेक्ट्रोफाइल है तो ये वाला बॉन्ड जो हमारे पास क्या होगा, ब्रेक होगा। यहाँ हमारे पास क्या होगा, एक कैटायन बनेगा और यहाँ एक एनायन बनेगा। जबकि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होता है अल्कोहल का, जब हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होता है तो टर्शरी अल्कोहल जो हमारे पास होती है वो ज़्यादा रिएक्टिव होती है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी, और सेकेंडरी ज़्यादा जो हमारे पास रिएक्टिव होती है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी अल्कोहल। ये कब की बात हो रही है, जब हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा। लेकिन जब हमारे पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा तो हमारी जो प्राइमरी अल्कोहल है वो ज़्यादा रिएक्टिव होगी एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी, और सेकेंडरी हमारी ज़्यादा रिएक्टिव होगी एज़ कम्पेयर टू जो हमारे पास टर्शरी अल्कोहल आ रही थी। तो ये तो थे हमारे पास एक जनरल ओवरव्यू। अब हम इनके रिएक्शंस डिस्कस करने हैं कि कौन किसके साथ रिएक्ट करके कौन सी चीज़ बनाता है, कौन सा बॉन्ड ब्रेक। रिएक्शन डिस्कस करेंगे जिसके अंदर कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक करेगा। तो हमारा जो एथानॉल है, ठीक है, जब वो रिएक्शन करेगा हमारा किसके साथ, थायोनाइल क्लोराइड के साथ, तो उसके नतीजे में हमारे पास ये रिएक्शन होगा पिरिडीन की मौजूदगी में, ठीक है। और ये जो हमारा रिएक्शन है इसको कहा जाता है डार्जन मेथड, ठीक है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि ये जब रिएक्शन करेगा तो ये हमारे पास क्या होगा कि ये वाली जो अटैकिंग स्पीशी है इधर करेगी अटैक, और उसके नतीजे में हमारे पास क्या होगा कि हमारा जो क्लोरीन जो है वो पहले ही उतर जाएगा, ठीक है। जबकि जो सेकंड जो है वो हमारे पास अटैचमेंट इस तरह होगी कि ये ऑक्सीजन जो है ये इसके साथ रह जाएगा, जबकि ये हाइड्रोजन भी उतर के हमारे पास क्या बना देगा, ये हमारा बना देगा अल्काइल हैलाइड। ये हमने पीछे रिएक्शन पढ़ा था अल्काइल हैलाइड के प्रिपरेशन के अंदर। और ये हमारा क्या बना देगा, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस HCl। अब मैंने क्यों कहा था ये रिएक्शन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये जो बाई प्रोडक्ट्स हैं ये हमारे पास स्केप कर देती है रिएक्शन को, और पीछे हमारे पास प्योर अल्काइल हैलाइड जो है वो बच जाता है। जबकि ये हमारे पास था फर्स्ट रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन के अंदर जो हमारा होता है एथानॉल, ठीक है, वो रिएक्शन करती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड ZnCl2, और उसके नतीजे में हमारे पास क्या बनता है, बनेगा अल्काइल हैलाइड, और साथ क्या होगा, वाटर का रिमूवल होगा, ठीक है। क्या बनेगा, अल्काइल हैलाइड प्लस वाटर का रिमूवल। जबकि जो हमारे पास थर्ड नंबर के ऊपर जो रिएक्शन होगा ये था फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। थर्ड के अंदर ये हमारे पास किसके साथ रिएक्ट करता है, अमोनिया के साथ, ठीक है, HNH2। और ये रिएक्शन हमारा होता है थोरियम ऑक्साइड की मौजूदगी में, और उसके नतीजे में हमारे पास क्या बनता है कि ये हमारा जो है वो इथाइल अमाइन बन जाता है, ठीक है। और साथ किसका रिमूवल हो जाता है, वाटर का, इथाइल अमाइन। ये दोनों रिएक्शन हमने डिस्कस किए हुए हैं। जबकि जो सेकंड हमारे पास होगा, ऐसे रिएक्शंस होंगे जिसके अंदर हमारा क्या होगा, रिएक्शंस इन विच ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक्स, यानी कि ऐसे रिएक्शन जिसमें हमारे पास जो ROH के अंदर O और H का बॉन्ड है वो ब्रेक करेगा। तो वो सबसे पहला जो हमारा रिएक्शन है वो होगा जो हमारे पास एथानॉल है उसका सोडियम के साथ। इसके नतीजे में हमारे पास क्या होगा, सोडियम जो हमारे पास एथोक्साइड बनेगा O नेगेटिव और Na पॉजिटिव, और साथ हाइड्रोजन गैस क्या होगी, इवाल्व होगी, ठीक है, सोडियम एथ ऑक्साइड। ये वाला ब्रेक होगा तो यहाँ हमारे पास क्या होगा, सोडियम साथ जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन निकल जाएंगे। सेकंड नंबर के ऊपर जो हमारा रिएक्शन होगा वो होगा इसका जो हमारा CH3CH2OH का ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ, ठीक है। और ये हमारा जो है
मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ होगा और इसके नतीजे में हमारे पास अल्केन और साथ एक बाई प्रोडक्ट बन जाएगी C2H5। जबकि उसके अलावा हमारा क्या होगा, जब एथेनॉल का रिएक्शन होगा एसिटिक एसिड के साथ, ठीक है, और ये मौजूदगी होगी सल्फ्यूरिक एसिड की, तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या बनेगा, इथाइल एसीटेट, ठीक है, और साथ बनेगा वाटर। तो इथाइल एसीटेट ये भी देखेंगे आप, यहाँ से ये टूटेगा, यहाँ से ये टूटेगा और ये आपस में मिल जाएंगे, साथ हमारे पास क्या होगा, वाटर का रिमूवल होगा, यहाँ से हमारे पास इस तरह सीन बनेगा। तो ये तो थे हमारे जो जनरल जो रिएक्शंस है जिनके अंदर हमने देखा किस तरह के रिएक्शन अल्कोहल दे रही थी। अब अल्कोहल इसके अलावा भी जो है वो अदर रिएक्शंस भी देती है, सम अदर रिएक्शंस। उसके अंदर हमारे पास क्या आ सकता है, ऑक्सीडेशन आ सकती है, उसके अंदर रिडक्शन आ सकती है अल्कोहल की। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हम अगर देखेंगे अल्कोहल के, ठीक है, तो अल्कोहल की जो हमारे पास ऑक्सीडेशन होगी वो हमारे पास एक जनरल रिएक्शन लेट्स सपोज हम डिस्कस कर लेते हैं कि आया कि हमारा ये आ गया एथेनॉल, ठीक है, ये हमारा आ गया C2H5OH, या फिर हम इसको लिख सकते हैं CH3CH2OH। ये रिएक्शन होगा हमारा मोनोटॉमिक ऑक्सीजन है, पोटाशियम डाइक्रोमेट जो हमारे पास है वो है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, साथ है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड। और प्रिपरेशन के अंदर हमारे पास क्या होगा, ये बनाएगा एथेनॉल जिसको हम एसिटाल्डिहाइड कहते हैं और साथ वाटर, तो ये क्या बनाएगा, एसिटाल्डिहाइड। फर्स्ट रिएक्शन के अंदर हमारे पास क्या होगा, ये इस तरह ऑक्सीडेशन देगा। सेकंड के अंदर हमारे पास क्या होगा, इस तरह हमारे पास अल्कोहल होगी और ये ऑक्सीडेशन सेम क्या होगी, उसी की मौजूदगी में, सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में, और ये हमारे पास क्या बना देगा, एसीटोन बना देगा। ये प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से हमारे पास क्या बनेगा, एसिटाल्डिहाइड। सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से हमारे पास क्या बनेगा, कीटोन बनेगा, ठीक है। ये सारे प्रोसेस हमने पीछे भी जो है थोड़े से सर्टेनली ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं, थोड़े से डिस्कस किए थे। ये थी हमारी प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है, ये थी सेकेंडरी अल्कोहल। जबकि हम टर्शरी अल्कोहल का भी रिएक्शन देखते हैं कि वो किस तरह का टर्शरी अल्कोहल होता है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है कि जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है वो 3 के साथ डायरेक्ट अटैच होगा, और ये हमारे पास क्या होता है, पोटाशियम डाइक्रोमेट जो हमारे पास एसिड डाइक्रोमेट है, ठीक है, ये सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में रिएक्शन होगा, ठीक है, और ये क्या करेगा, रेजिस्टेंट होते हैं ये ऑक्सीडेशन की, ठीक है, ये सिर्फ क्या देते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन देते हैं। उन्होंने ऑक्सीडेशन दी थी, ठीक है, ये एलिमिनेशन देगा और इसके नतीजे में इसके अंदर से वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा और यहाँ हमारा क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से हाइड्रोक्सल निकलेगा और हमारे पास क्या बन जाएगा, वाटर का रिमूवल होगा, ठीक है, और साथ हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपीन। यानी कि हमें क्या चीज़ सीखने को मिली कि जो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन देंगे, सेकेंडरी भी देंगे, जबकि टर्शरी हमारे पास नहीं देंगे। टर्शरी रेजिस्टेंट होंगे, वो कौन से रिएक्शन देंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन। उसके बाद सेकंड नंबर पर हमारे पास जो रिएक्शन होंगे वो देंगे ये अल्कोहल डिहाइड्रेशन के रिएक्शन होंगे। डिहाइड्रेशन को सिंपली हम कह सकते हैं कि वो हमारे पास क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाटर होता है। तो डिहाइड्रेशन के अंदर हमारा क्या होगा, एक जर्नल प्रोसेस हम डिस्कस करते हैं अगर, तो एथेनॉल होगी, ठीक है, C2H5OH। ये रिएक्शन हमारा होगा कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में, 180 डिग्री सेल्सियस आप ये लगा लें, और ये हमारे पास क्या बनेगा, हमारा इथीन बन जाएगा और साथ वाटर हो जाएगा। इसी तरह अगर हमारे पास अगर 2 मॉलिक्यूल होंगे एथेनॉल के, 2C2H5OH, तो अगर सेम कैटलिस्ट हो और सेम हमारे पास टेम्परेचर यहाँ थोड़ा सा कम होगा 140 डिग्री सेल्सियस, तो ये हमारे पास क्या बना देगा, अंदर से हमारे पास जो है एक OH देगा, एक H देगा, और ये हमारे पास क्या बना देगा,
डाई इथाइल ईथर बना देगा, डाई इथाइल ईथर प्लस वाटर का मालिक्यूल हमारे पास क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो ये तो था डिहाइड्रेशन। अब पीछे भी हमने चैप्टर नंबर 10 के अंदर डिस्कस किए थे कि जो हमारे पास अल्कोहल के रिएक्शन होते हैं किसके साथ, फास्फोरस हैलाइड जिसके अंदर PCl3 था और PCl5 था, ये हमने प्रीवियसली डिस्कस किए थे किसके अंदर, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड के अंदर। तो ये हम दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा आ गया एथानॉल, ठीक है, प्लस आ गया PCl3। तो ये हमारे पास क्या करेगा, तीनों जो हमारे पास क्लोरीन का मालिक्यूल है ये इसके साथ रिप्लेस होके 3 हमारे बना देंगे अल्काइल हैलाइड के मालिक्यूल, ठीक है, और साथ यहाँ जो हाइड्रोजन थी ये हमारे पास क्या बना देंगे, फास्फोरिक एसिड बना देंगे। जबकि सेकंड नंबर पे हमारा जो रिएक्शन था C2H5OH और इसने करना था PCl5 के साथ। तो यहाँ हमारा एक ही अल्काइल हैलाइड बनना था, ठीक है, साथ ऑक्सीजन इधर आकर POCl3 और साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनना था। तो इन रिएक्शन को इतनी डिटेल के साथ इसलिए नहीं डिस्कस किया क्योंकि ये हमने प्रीवियसली चैप्टर नंबर 10 के अंदर डिस्कस किए थे। आप अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख लीजिएगा। जो हमारे पास प्रेपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड के रिएक्शंस थे उनके अंदर ये जो हमने अल्कोहल के रिएक्शन देखे हैं 2, 3 से 4 ऐसे रिएक्शन थे जो हमने डिस्कस किए हुए हैं। तो यही थे हमारे जो जनरल ये रिएक्शंस थे जो हमारा जो अल्कोहल दे रहा था। तो वीडियो को एंड तक देखने का शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।